In first question, you are given a circle and one part of the circle PQ is equal to 24. This point is P and it is Q. That point is and here point R. O is the center of the circle. O is the center of the circle. यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल की कॉर्ड है और ये दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्लियर? शेडेड पोर्शन कौन सा है इस पर और साथ में शेडेड पोर्शन कौन सा है ये वाला। क्लियर? स्लाइड छोटा सा पोर्शन है। Here we are given PQ is equal to 24 centimeter, PR 7 centimeter, O is the center of the circle. We are given O is the center of the circle. O is the center of the circle. Then RQ is the longest chord, which is called diameter. RQ is the diameter. अब इस ट्राइंगल में एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल विल बी 90 डिग्री। ये सबको पता होगा। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये इसका डायमीटर है तो वो सर्कल के ऊपर एंगल हमेशा 90 बनाता है। आपने थ्योरम करी होगी। अगर ये कॉर्ड है, कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है 180 का। तो सर्कल पे कितना एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल मेड एट द सेंटर 180 divided by 2 90. So triangle PRQ will be right angled triangle. ये right angled triangle होगी which implies angle R PQ is equal to 90 degree. Further implies triangle PQR is right triangle. ये right angled triangle है और उसमें 90 की अपोजिट साइड जो है डायमीटर, सर्कल का डायमीटर और ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ pr और यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है pr स्क्वायर प्लस pq। यहां से देखने से आपको क्लियर हो जाएगा 724 पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल है 724। नेक्स्ट क्या नंबर होगा? आधे स्टूडेंट्स को तो डायरेक्ट पता होगा, इट विल बी 25। अगर नहीं पता है यू कैन कैलकुलेट इट। 49 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर होल अंडर रूट, सो इट विल बी 49 प्लस 576 अंडर रूट 625 under root of that 25 centimeter. So we have diameter as 25 centimeter. Now area of shaded portion. It is equal to, अगर हम ये वाला हाफ सर्कल है इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं अनशेडेड पोर्शन, तो आपके पास एरिया ऑफ shaded portion आ जाएगा। It will be pi r square over 2, that is area of semicircle minus area of triangle PQR. Now triangle PQR is right angle triangle. We can easily find out the area of the triangle. So here
will be equal to value of pi 22/7. R is half of the diameter, that is 25/2. 25/2 divided by 2, that is 1/2. Okay? Minus area of triangle. I'm going to erase the figure now. Minus area of triangle 1/2 base. बेस कितना था 7 सेंटीमीटर, एक साइड की आपके पास, और दूसरी साइड का पर्टिकुलर कितना था 24 सेंटीमीटर. बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 12. नाउ 25 into 25 625. 625 को 11 से मल्टीप्लाई किया, शॉर्ट वे आउट क्या है 5, यहाँ पे ये वाला डिजिट यहाँ पे, और बीच में क्या आ जाएगा 5 + 2, इन दोनों का टोटल 7, then 2 + 6 8, 6 as so it is 6875 divided by 7 into 14 into 28 minus 12 7 84. फटाफट अपनी कैलकुलेशन चेक करिए. इज इक्वल टू सबट्रैक्ट द 2. मैम अश्मित ने आंसर लिखा है 2352. यस 2352 इज द राइट आंसर. सबट्रैक्ट द 2, फटाफट सबट्रैक्ट करिए. मैम 4523. अश्मित 4523 over 28. Now you can convert it into decimal, you can convert it into mixed fraction. So 4523 divided by 28. फटाफट इसको डिवाइड करिए. Because it is area, the units taken is square centimeter. Always try to give answer बेटा जी, otherwise आपका confidence lose रहेगा. ठीक है. अश्मित ने मैम ऐसे भी होते हैं कि जिनको आंसर आते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं है. You should tell if teacher asks your calculation. Find the area of the shaded region in the figure. If ABCD is a square of side 14 centimeter, A, B, C, D, it is a square and side is 14 centimeter. Shaded region कौन सा है? This one. So here, side of square is 14 centimeter, और उसको हमने small a से डिनोट कर दिया. Side of square a is equal to 14 centimeter. अब ये side of square AB भी है and it is same as diameter of semicircle. Diameter of each semicircle it is also 14 centimeter. Radius will be 14/2, 7 centimeter. Area of shaded portion. अब क्या करेंगे, टोटल फिगर में से जो पार्ट शेडेड नहीं है उसको हमें रिमूव करना है, माइनस करना है. टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इट इज स्क्वायर ऑफ साइड minus how many semicircles we have to remove? 2 semicircles. एक semicircle ये हटाना है और ये इसका एरिया माइनस करना है. So it will be 2 into pi r square over 2. Pi r square over 2 is the area of the semicircle. Clear? तो आपके पास रह गया a square minus pi r square. Value of a 40. So it is
14 square minus 22 over 7 into 7 into 7. So 196 minus 154. Subtract the 2. 42 square centimeter. Units भूलने नहीं है, otherwise half mark will be deducted. Now question number 4. Find the area of the shaded region in the given figure. And what is the given figure? We are given one equilateral triangle. Name of the triangle is OAB. OAB. Where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB. अगर ये vertex O है तो यहाँ से 6 cm की total AO is 12, इसका हाफ कर दिया 6 cm की एक arc है in the form of a circle. ठीक है? In the form of a circle. ठीक है, आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. क्या क्या मेथड इसके हो सकते हैं? या तो आप ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ये जो ऊपर वाला कौन सा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सेकंड मेथड क्या है, आप सर्कल का एरिया भी निकाल लो और ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लो. एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो उसमें जब आप सर्कल का निकालोगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ये वाला माइनर सेक्टर माइनस प्लस, देन आल्सो रिजल्ट विल बी सेम. लेकिन इजीएस्ट वे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन. So here triangle AOB is an equilateral triangle which implies angle AOB is equal to 60 degree. Each angle will be 60 degree. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री. ये एंगल किसमें हो गया, माइनर आर्क बना रही है एंगल. और दूसरा एंगल आपके पास अगर मेजर सेक्टर का आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो एक एंगल मेड बाय द मेजर आर्क एंड द सेंटर. सेंटर कौन सा है, O इज इक्वल टू, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 300 डिग्री. नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to area of major sector plus area of triangle AOB. area of triangle AOB. अब आपको क्या क्या गिवन है ट्राइंगल में, ट्राइंगल की साइड आपके पास कितनी है, साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 centimeter and radius of circle or radius of arc, that is you are given 6 centimeter. Put these values and find out the calculation. So area
A will be equal to area of major sector formula theta over 360. हमने यहाँ पे एंगल निकाल लिया ना पहले, ये वाला थीटा, अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपने थीटा इसको लिया है तो यहाँ पे हम 360 माइनस थीटा लेंगे, तो ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया, थीटा ओवर 360 into pi r square plus area of triangle under root 3 over 4 a square. Substitute the values. Is equal to 300 over 360 into pi r square 22 over 7 into 6 into 6 plus area of triangle under root 3 over 4 a square, that is 12 into 12. 6 are 12, 6, 6 are 36, 5. Here 22 into 5 110 into 6 660 over 7 plus 12 is a 36 under 3 percent. Because in this question you are not given the value of under 3, take under 3 this or that, so you can end your answer here. But if it is MCQ or you are given the value of under 3, अगर आपको under 3 की value given है, then you have to solve it. 36 into 1.73. फिर आपने इसका solution निकालना है, otherwise you can end the answer here. Question number 5. Again here figure is given to you. Who can tell the way out how to use that? एक आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के सेंटर में एक सर्कल है और 4 सर्कल आपको कॉर्नर भी गिवन है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स. So how to find the area of this dimension? The radius of circle is 1 centimeter and the diameter of other circles ये जो है इनके 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये चारों क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और ये इनका रेडियस इक्वल है. So who will tell how to find the answer? Only method you have to tell. Shriya, unmute yourself first. How to find? मैम पहले एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे, 2 सर्कल्स ले लेंगे, उसके फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बाकी फिर उसका स्क्वायर में से माइनस कर देंगे. हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया 4 into pi r square over 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स और माइनस ये कंप्लीट सर्कल pi r square. Because in this question radius of this internal circle और ये जो quadrant है इन सबका equal है, that is why we are taking here r in both the cases. अगर different होते तो we should take r1 r2. clear? जब इनको कट करोगे obvious है कि it will become a square minus 2 pi r square. clear? Now question number 7. Now in question number 7, ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD square हो गया, side of this square is 14 centimeter. Here given. आपको और क्या given है इसमें? With center A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. तो ये वाले आपके पास पॉइंट है A, B, C.
यहाँ से 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इस ढंग से ड्रॉ किए हैं कि वो जब टच करते हैं तो लाइक दिस। 2 सर्कल्स को ही, ये सर्कल है, सिर्फ 2 सर्कल्स को टच कर रहे हैं। क्लियर? You have not to see the figure from the book. अपने आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर ड्रॉ कर। So here, side of square, that will be 8. It is 14 centimeter. If it is 14 centimeter, what will be the radius of each circle? R is equal to, अगर ये दो सर्कल के रेडियाई मिलके 14 बना रहे हैं, 2R is equal to 14, so R will be 14 over 2, that is 7 centimeter. The radius of each circle is 7 centimeter. Now the shaded portion, this one is the shaded portion. So area of shaded portion is equal to area of square ABCD minus 4 into area of each quadrant, 4 into area of each quadrant of a circle. 4 into area of each quadrant of a circle. Now find out the calculations. Area of square, that is side square, minus 4 into IR square over 4. ये कट हो जाएंगे. Substitute the values. 14 square minus 22 over 7. Value of R, 7 into 7. 196 minus 154 is equal to 42 square centimeter. So let us see what is given in question number 6. In a circular table cover of radius 32 centimeter. So you are given radius 32 centimeter. A design of curve is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. तो सर्कल है आपके पास, सर्कुलर टेबल का कोई डिजाइन जब बनाया तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब जगह पे डिजाइनिंग की हुई है। Find the area of the design. डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है. So first of all, who will tell me the method? RM Soni. Yes, only method you have to tell. Ma'am, area of circle minus area of equilateral triangle. Area of circle minus area of equilateral triangle. Clear? तो area of circle का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? Pi r square. Pi r square. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? Yes, Yadvi, speak loudly. What is the area of equilateral triangle? Root 3 by 4 side square. Under root 3 by 4 side square. Okay, under root 3 over 4 into a square. ठीक है, this is the method.
अब इसमें आपको आर तो पता है, यू नो द रेडियस, ये वाला रेडियस है 32, ठीक है। हाउ टू फाइंड दिस साइड, साइड को कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे हम, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। अगर ये पॉइंट O है, आपके पास ये पॉइंट होगी BC, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, इट इज आल्सो 32 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज O। यहां से आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया राइट एंगल, तो क्या होगा, ये वाला आपके पास कॉमन हो गया, राइट एंगल हो गया, R हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, और ये वाली साइड कॉमन है बाय RH, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, एंगल BOC कितना है हमारे पास, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट A is 60 degree, what will be the angle made by the chord BC at the center? सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा मंजूर, 120 degrees. 120 डिग्री, डबल हो जाएगा 120। उसमें से फिर से हमने ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब हमारे पास ये ट्रायंगल, सपोज दिस परपेंडिकुलर इज OP, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल हमारे पास 60 है, ये 32 है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है BP। सो BP की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऋषभ अनम्यूट योरसेल्फ, 10 ग्रीन। यस मैम। BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैम साइन थीटा, वेरी गुड। ये एंगल थीटा थीटा हो गया equals 60 और इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो BP साइन थीटा over 32 is equal to sine of 60 degree, क्लियर। और BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हरजोत कौर, रूट। तो आपके पास BP की वैल्यू आ गई 32 एंड इट इज sin 60 √3/2, क्लियर। इसको जब आपने कर दिया तो ये कितना हो गया 60, ये BP की वैल्यू है हाफ ऑफ द साइड, जब आप इसको डबल करोगे तो आपके पास साइड कितनी आ जाएगी, BC is equal to 16 √3 into 2, फिर से वही बन जाएगा